खुशबू में बाहों से बह चले, जैसे कांच में चूड़ी। Hello guys, this is Priyanka Sharma. Welcome to this new tarot show. आज हम करने वाले हैं पिक अप अ कार्ड रीडिंग। आज हम पिक अप अ कार्ड रीडिंग करने वाले हैं जहाँ पे आपको मैं कुछ टूल्स प्रोवाइड करूँगी। जी हाँ, जहाँ पे मैं आपको कुछ टूल्स प्रोवाइड करूँगी और उन टूल्स की यूज़ से आपको अपने लिए खुद कार्ड्स चूज़ करने होंगे। ठीक है, ये हैं आपके टूल्स। ये चीज़ें आपको चूज़ करनी है, ये चीज़ें आपको सेलेक्ट करनी है। ये टूल्स मैं आपको प्रोवाइड करूँगी। और मैं आपसे कहूँगी कि इन टूल्स में से आपको कोई एक टूल अपने लिए चूज़ करना है। आप लोग होंगे, इस वीडियो को देखेंगे, इन 4 टूल्स में से आपको अपने लिए कोई एक टूल चूज़ करना है। आप लोग इस वीडियो को देखेंगे, आप लोगों के पास 4 टूल्स हैं। ओके, तो हर एक बंदा, हर एक पर्सन, ईच इंडिविजुअल इसमें से अपने लिए कोई ना कोई टूल सेलेक्ट करेगा। अब इन टूल में से आप लोगों को जो चूज़ करना है वो आप चूज़ करेंगे। इन टूल्स में से आपकी जो मर्ज़ी होगी, जो भी आपकी मर्ज़ी होगी, उसके अकॉर्डिंग आप इसको चूज़ करेंगे। अगर आपको डाइस चूज़ करनी है, आप डाइस चूज़ करो। आपको ये ग्रीन गोटी चूज़ करनी है, आप वो करो। या आपको ये करना है, ये चूज़, आप वो करो। आपको पेन चूज़ करना है, आप पेन चूज़ करो। आप चूज़ कीजिए, टाइम लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए। जो भी टूल्स में से जो भी चीज़ आपको पसंद आए वो चीज़ आप चूज़ कर लीजिए। इन टूल्स में से आपको जो चूज़ करना है आप अपना इंट्यूटिवली चूज़ कीजिए। तो अब जो मर्ज़ी है उसके अकॉर्डिंग आप चूज़ कीजिए। आपको डाइस चूज़ करनी है, आप डाइस चूज़ कीजिए। आपको ग्रीन गोटी चूज़ करनी है अगर, तो आप वो चूज़ कीजिए। आपको ये चूज़ करना है या ये, आपकी मर्ज़ी है। आप अपना टाइम लीजिए और इसमें से जो भी आपको अट्रैक्ट करे, जो भी टूल आपको अट्रैक्ट करे वो आपको लेना है और इंडिविजुअल पर्सन को लेना है। इंडिविजुअल पर्सन को अपने माइंड में, अपनी इंट्यूशन में जाके जो भी टूल आपको अट्रैक्ट करे वो आपको चूज़ करना है। ये इंडिविजुअल चॉइस होनी चाहिए। अपने मन में आप अपने अलग अलग टूल्स सेलेक्ट कर लो। इसमें से कोई एक टूल आपको चूज़ करना है। इस टूल को आप खुद चूज़ करेंगे। इंट्यूटिवली सोचिए कौन सा टूल आपको चूज़ करना है। इंट्यूशन में जाके आपको जो टूल अट्रैक्ट करे, आपकी जो वॉइस है, मिस्टीरियस वॉइस अपने सोल की, वो जो भी आपसे कहे कि आपको डाइस चूज़ करनी है या ग्रीन गोटी या ये या पेन, आपको जो चूज़ करने के लिए आपकी इंट्यूशन आपसे कहती है आपको वो चूज़ करना है। अलग अलग पर्सन की इंट्यूशन अलग अलग चीज़ें कहेंगी। अलग अलग पर्सन को अपनी इंट्यूशन की बात को सुनकर इसमें से टूल्स को चूज़ करना है। आप अपना टाइम लीजिए, जितना टाइम आपको चूज़ करने में लगे आप वो चूज़ कीजिए और चूज़ कीजिए। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चूज़ कीजिए, ध्यान से डाइस को देखिए, ध्यान से इन टूल्स को आप देखिए। ध्यान से देखिए, चूज़ कीजिए, जो भी आपको पसंद आए आप चूज़ कीजिए। अपना टाइम लीजिए।
जो भी आपको चूज़ किया होगा आप चूज़ कीजिए। आपके दिल ने जो कहा होगा वो आप चूज़ कीजिए। अपने इंट्यूशन के करीब जाइए, वल्नरेबल हो जाइए, इमोशनल हो जाइए इस वीडियो में, और चूज़ कीजिए अपने टूल्स को अपने इंट्यूशन की वॉइस से। अब जिन लोगों ने अपने टूल्स को अपने मन में चूज़ कर लिया है, अब उनके बारे में हम रीडिंग करेंगे। ये टूल रीडिंग होने वाली है जहाँ पे हर एक पर्सन अपने इंट्यूशन के बेसिस पे टूल्स को चूज़ करेगा। जिसने डाइस को चूज़ किया होगा उसके लिए क्या मैसेज आएगा, जिसने ग्रीन गोटी को चूज़ किया होगा उसके लिए क्या मैसेज आएगा, जिसने आयरन केस को चूज़ किया होगा उसके लिए क्या मैसेज आएगा, जिसने पेन को चूज़ किया होगा उसके लिए क्या मैसेज आएगा। अब जिन लोगों ने डाइस चूज़ करी है, अब हम उसके बारे में जानेंगे कि जिसने डाइस को चूज़ किया है उसके लिए मैसेज क्या आएगा। अब हम शुरू करेंगे डाइस से कि जिन लोगों ने डाइस चूज़ करी है उनके लिए क्या मैसेज आएगा। इसके बाद जिन लोगों ने जिन लोगों ने ग्रीन गोटी चूज़ करी है उनके लिए क्या मैसेज आएगा। जिन्होंने ये चूज़ किया है उसके लिए क्या मैसेज आएगा। जिन्होंने पेन चूज़ किया है उनके लिए क्या मैसेज आएगा वो हम देखेंगे। जिन्होंने डाइस चूज़ करी है उनके लिए क्या मैसेज आएगा टैरो से वो हम देखेंगे। इस डाइस को ज़रा फील कीजिए। जिन लोगों ने डाइस को चूज़ किया है, इंट्यूटिवली चूज़ किया है, उस डाइस से थोड़ा कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए इंट्यूटिवली। तो जिन लोगों ने चूज़ किया है डाइस वो हमने यहाँ पे रख दिया है इस डाइस को, क्योंकि जिन लोगों का डाइस चूज़ हो गया है उसे हम यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, अब हम डाइस को हम यहाँ पे रख देंगे। अब हम टैरो कार्ड्स यूज़ करेंगे।
अब हम टैरो कार्ड से आपकी डाइस के मैसेजेस लेंगे कि आपने डाइस चूज़ किया है, तो अब ये डाइस आप लोगों को क्या मैसेज देगा, डाइस की एनर्जी आप लोगों को क्या मैसेज देगी, वो चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे। अब मैं कार्ड्स को शफल करूँगी और डाइस जिसने चूज़ करी है उसका क्या आंसर आएगा वो मैं बताऊँगी। डाइस जिन लोगों ने चूज़ की थी, जिन लोगों ने डाइस को चूज़ किया था, यहाँ पे 1 नंबर आया था, लेकिन अब मुझे यहाँ पे 2 नंबर भी दिखा, तो मैं 2 नंबर को और 1 नंबर को काउंट करके बताऊँगी। यहाँ पे डाइस आपसे कुछ कहना चाहता है। पहला ये कि आप लोगों पे ब्लैक मैजिक इतना हुआ है, आप लोगों पे ब्लैक मैजिक इतना हुआ है कि आप क्रॉस रोड पे हो, स्टैंड स्टिल पे हो, एक ऐसी जगह पे हो जहाँ पे आपको कन्फ्यूजन है, आपको क्लैरिटी से चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, आपको समझ नहीं आ रहा कि यहाँ जाएं या यहाँ जाएं, क्योंकि इतनी कन्फ्यूजन है आपके मन में। जो डाइस वाले हैं वो सुनिए, आप लोगों के माइंड में कन्फ्यूजन है, ब्लैक मैजिक आप पे इतना हुआ है कि आपकी जो इंट्यूशन है वो ब्लॉक कर दी गई है, आपकी इंट्यूशन ब्लॉक कर दी गई है, आपकी सोचने समझने की शक्ति कम कर दी गई है, जिससे आपको रियलाइजेशन ना हो सके। जो लोग आपकी फैमिली में हैं, जो लोग आपकी वाइफ है, उन लोगों ने आपकी इंट्यूशन को ब्लॉक कर दिया, क्योंकि वो जानते थे कि आपकी इंट्यूशन आपको बहुत सारे सच का रियलाइजेशन करवा देगी, जिसकी वजह से उन लोगों ने आपकी इंट्यूशन को ब्लॉक कर दिया है, जिससे आप अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट ना हो पाएँ, जिससे आप अपनी रियलिटी से कनेक्ट ना हो पाएँ, जिसकी वजह से आप खुद को अंडरस्टैंड ना कर पाएँ और झूठ में और कन्फ्यूजन में रह के आप इन लोगों के कंट्रोल में आ जाएं, इन लोगों के इमोशनल मैनिपुलेशन में आ जाएं और आप इनकी बातों से आसानी से भड़क जाएं और आप वही करें जो ये फैमिली वाले आपसे करवाना चाहते हैं। यानी इनकी मंशा ये है आपको कंट्रोल करना और आपको ब्लाइंड कर देना, आपको रियलिटी से ब्लाइंड कर देना। और जैसे ये सालों से आपको मैनिपुलेट करते हुए आ रहे हैं, इनका फिर से ये मकसद है कि आपको मैनिपुलेट करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि जैसे आपका वक्त बुरा था पहले, जैसे आप इनके कंट्रोल में 40 साल तक थे, जैसे ये लोग आपको बेवकूफ़ बनाते रहे, जैसा आपका लक काफ़ी ख़राब था 40 साल से और ये लोग आपके लक का फ़ायदा उठाते रहे, इन लोगों ने आपके अच्छे लक को ब्लॉक कर दिया और आपका बैड लक ये 40 साल से लेके आए, तो ये सोच रहे हैं कि काश वही बैड लक हम आपकी लाइफ में लेके आ जाए। ये चाहते हैं कि ये वो बैड लक आपकी लाइफ में लेके आ जाए और आपको फिर से उसी जाल में बुना जाए, फिर से आपकी इंट्यूशन ब्लॉक कर दी जाए, फिर से आपके विज़डम को ब्लॉक कर दिया जाए। आपने हमेशा अपनी लाइफ में खुद से सवाल किया था कि मैं अपनी इंट्यूशन का यूज़ क्यों नहीं कर पाया, मैं अपनी इंट्यूशन का यूज़ क्यों नहीं कर पाया, मैं अपनी विज़डम का यूज़ क्यों नहीं कर पाया। इसीलिए क्योंकि इन लोगों ने आपकी इंट्यूशन को भी ब्लॉक कर दिया, आपके विज़डम को भी ब्लॉक कर दिया और ये चाहते हैं कि आपका जैसा ख़राब लक था पहले 40 साल से, आज दोबारा फिर से ही आपका लक ख़राब करना चाहते हैं, क्योंकि इन्हें समझ में आ गया है कि आप अपनी लाइफ में आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, आपकी इंट्यूशन ओपन हो रही है, आपके स्पिरिचुअलिटी और स्पिरिचुअल गिफ्ट्स ओपन हो रहे हैं। इनको लग रहा है कि आप अपने लाइफ पर्पस पे जा रहे हैं, अपनी ग्रोथ और अपनी सक्सेस से अवेकन हो रहे हैं, ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। इनको लग रहा है कि आप सही ट्रैक पे आ रहे हैं। ये जानते हैं कि आप डिवाइन सोल हैं, आपका पर्पस दुनिया में कुछ ग्रेट करने के लिए है। इनको शुरू से ये चीज़ मालूम थी, लेकिन इन्होंने आपकी किस्मत को ब्लॉक किया, आपको अंधेरे में रखा, ताकि आप अपने डिवाइन, प्योर और इनोसेंट पर्पस को पहचान ना पाएँ।
अब इनको जैसे दिखा कि आप अपने पर्पस पे जा रहे हैं, अपने पर्पस को फॉलो कर रहे हैं, तो ये चाहते हैं कि जैसे इन्होंने स्टार्टिंग में आपके पर्पस को ब्लॉक कर दिया, आपको अपने मार्ग से भटका दिया, आपको अपने ऑथेंटिसिटी से भटका दिया, आपको अपने ऑथेंटिक होने से इन्होंने स्टार्टिंग में भटका दिया। अब स्टार्टिंग से ऑथेंटिक होने के लिए पैदा हुए थे। गॉड आपसे बहुत लव करते हैं, मैजिकल पावर्स आपसे बहुत लव करती हैं, और गॉड ने आपका पर्पस रखा था मेरी तरह, ऑथेंटिक होना, प्योर होना। लेकिन इन्होंने आप पे स्लीप मैजिक किया, आपको ब्लाइंड फोल्ड कर दिया, जिसकी वजह से आपको शुरू से, बचपन से कभी मालूम नहीं रहा कि आप अपने पर्पस में आपको क्या करना है, आप कौन हैं। बेसिकली इन्होंने आपको ब्लाइंड फोल्ड कर दिया, आपको कभी मालूम नहीं होने दिया कि आप कौन हैं, आपको मालूम नहीं होने दिया कि आप कौन हैं, ठीक है। और जब आपको मालूम नहीं होने दिया कि आप कौन हैं, तो आपको कभी ये समझ नहीं आया कि ऑथेंटिसिटी जैसी कोई चीज़ है। आपने हमेशा इन लोगों की झूठी बातों में आके ऐसा सोचा कि डेविल, झूठ, फरेब ही एक ऑथेंटिसिटी है। इन लोगों ने आपको धोखा दिया। अब जब आप अपने राइट ट्रैक पे जा रहे हैं, तो ये आपको अपने पर्पस से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। ये वो एनिमी है जो नहीं चाहते कि आप अपनी लाइफ में कुछ ग्रेट करें, आप अपनी लाइफ में लोगों की हेल्प करें। ये नहीं चाहते कि आपकी पॉजिटिविटी, इनोसेंस एंड काइंडनेस और प्योरिटी से दुनिया खुश हो, क्योंकि आप प्योर हैं, आप डिवाइन हैं, आप एक प्योर सोल हैं। आपकी जो सोल है वो न्यू बॉर्न बेबी की तरह प्योर है, आप साक्षात प्योर हो, आप बहुत इनोसेंट हो, बहुत काइंड हो, ठीक है। ये चीज़ ये लोग जानते थे, ये चीज़ ये लोग जानते हैं, और ये चीज़ जानते हुए ये लोग दोबारा आपको उस लक की ओर भेजना चाहते हैं, बैड लक की ओर, जहाँ पे आप अंधे हो जाएं, जहाँ पे आपको अपने लक का कोई चीज़, कोई इन्फॉर्मेशन मालूम ना हो। ये चीज़ आपको ये ब्लाइंड फोल्ड करना चाहते हैं, और ये आपको उसी पुरानी यादों में घसीटना चाहते हैं, आपको पुरानी चीज़ों में घसीट कर, आपको अपने पास्ट को रिमाइंड करा कर, आपको ब्रेन वॉश करके, आपको पुरानी चीज़ों में एंट्री दिलाना चाहते हैं, आपको दुखी करके, आपको फिर से हार्ट ब्रेक फील करा के, आपको इतना दर्द ये लोग देना चाहते हैं कि आप मुड़कर भी ऑथेंटिसिटी के करीब ना आ पाओ। इन लोगों ने शुरू से आपकी लाइफ में जो हार्ट ब्रेक क्रिएट किए हैं ब्लैक मैजिक करके, उनका एक मकसद था कि आप कभी भी अपने आप को हील ना कर पाओ, कभी भी आप अपनी लाइफ में ऑथेंटिक ना हो पाओ, और जितनी भी चीज़ें आपकी लाइफ में हुई है वो आपकी फैमिली, आपकी वाइफ की वजह से हुई है, ठीक है। इन लोगों ने जानबूझ के डेविल के प्लान को आगे बढ़ाने के लिए आपके प्लान को किल किया। आप अपनी लाइफ में डिवाइन पर्पस के लिए आए हैं, जो जैसी मैं हूँ वैसे ही आप हैं, आप डिवाइन हैं। तो जब गॉड को नज़र आया कि आप लोग ब्लाइंड फोल्ड हो चुके हैं, इन लोगों के जंगल में आप आ चुके हैं, और आपको बचाने के लिए, आप लोगों को बचाने के लिए इस डेविल, जो बेकार की चीज़ें हैं, जो ये पैटर्न है, जिन लोगों ने आपको फंसाया, आप लोगों से बचाने के लिए गॉड ने मुझे भेजा, जिससे मैं अपनी इंट्यूशन, अपने विजडम का यूज़ करके आप लोगों को इस जाल से बचाऊं। आप लोगों को ये लोग वो करना चाहते हैं, गलत राहों पर दोबारा ब्लैक मैजिक के थ्रू ये ले जाना चाहते हैं। ब्लैक मैजिक करके आपके अंदर वो नेगेटिव थॉट्स जो आपके अंदर पहले से थे, वही चीज़ ये लोग रिमाइंड करा रहे हैं। जैसे आप अपनी लाइफ में बहुत नेगेटिव होके जीते थे, डिसऑनेस्ट होके जीते थे, फियर में जीते थे, ये लोग ब्लैक मैजिक से आपको वो पुरानी अटैचमेंट्स में, पुरानी नेगेटिव पैटर्न्स में भेजना चाहते हैं, ताकि आप कभी भी अपनी लाइफ में ऑथेंटिक ना हो पाओ। इन लोगों का काम है आप लोगों को आपके लाइफ पर्पस से भटकाना। ये लोग आपके दुश्मन हैं, ये लोग आपके दुश्मन हैं, और इनका काम है आपको आपके लाइफ पर्पस से भटकाना, ठीक है। आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करने के लिए बने हो, और इनका काम है आपको आपके लाइफ पर्पस से भटकाना।
आपकी लाइफ में बहुत से ऐसे लोग हैं कि जब भी आप अच्छा काम करेंगे, आप लोगों के अंदर इतनी पोटेंशियल है, इनफाइनाइट पोटेंशियल है मेरी तरह, लेकिन ये लोग चाहते नहीं हैं कि आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करें। ये लोग चाहते हैं कि आपको फिर से अपने बैड लक में धकेला जाए। जैसे आपको 40 साल तक इन्होंने बेवकूफ़ बनाया, ये दोबारा वही चाहते हैं आपको आपकी ऑथेंटिसिटी से दूर करना और आपको बैड लक वाले फेस में दोबारा भेज देना। ये तो थी डाइस क्या कहना चाहते हैं। अब हम टैरो से पूछेंगे कि जिन लोगों ने डाइस को चूज़ किया है उन लोगों के लिए मैसेज क्या है। अब हम शफल करेंगे कार्ड्स को। एक और चीज़ ये है कि इन लोगों ने रिसेंटली ना कल या रिसेंटली इन लोगों ने क्या किया है, इन लोगों ने एक रिचुअल कराया है। ठीक है, इन लोगों ने एक ब्लैक मैजिक का रिचुअल कराया है, तांत्रिक को पैसे देके आप लोगों पे एक रिचुअल कराया है, डार्क मैजिक का रिचुअल कराया है, जिससे आपके अंदर एक डेविल एंटिटी, शैतानी रूह आ जाए और आपकी जो ऑथेंटिसिटी है वो गायब हो जाए। इन लोगों ने ये कराया है। वो होता होगा, आपने देखा होगा कि स्केलेटन लेके, माला लेके, हवन करके किसी इंसान पे शैतानी सोल को भेजना और उसको ट्रुथ से ब्लाइंड कर देना, ब्लाइंड फोल्ड रिचुअल इन्होंने कराया है, आप पे कराया है। रिसेंटली ये लोग बड़ा गलत चीज़ आप लोगों पे प्रयोग करते हैं, बहुत गलत चीज़ प्रयोग करते हैं। इसको देख के मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि आप पे किसी रिचुअल, बहुत गंदा रिचुअल कराया है। अब इमेजिन कीजिए, स्केलेटन लेके, माला लेके, हवन करके, वो जो नेगेटिव, जो ब्लैक मैजिक का जो हवन होता है, जो तांत्रिक लोग करते हैं, वो कराया है ताकि आपके अंदर नेगेटिविटी आ जाए, ताकि आपके अंदर एक शैतानी रूह आ जाए जो आपकी ऑथेंटिसिटी को मार दे। जो आपके अंदर का जो ट्रू लव है ना, जो आपके अंदर का जो ट्रू लव है वो मारने के लिए इन्होंने रिचुअल कराया। लेकिन क्योंकि आपके अंदर जो ट्रू लव है वो मुझसे आया, ठीक है, और क्योंकि आपके अंदर जो रूह है वो मेरी रूह है, ट्रू लव, तो फिर जब मुझे कुछ नहीं हुआ तो तुम्हें भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि हम एक हैं। सो ये जो ट्रू लव है ये नहीं जाएगा, क्योंकि जो रूह है ना, प्योर वाली, ऑथेंटिक वाली, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है आपके अंदर। जो ट्रू लव वाली सोल है ना आपके अंदर, वो इतनी स्ट्रॉन्ग है कि चाहे कुछ भी ये करा ले, आपकी जो रूह है वो नहीं जाएगी, आपकी जो रूह है वो नहीं जाएगी। थोड़े से अटैचमेंट्स आपको परेशान कर सकते हैं रिचुअल की वजह से, लेकिन अब आप कॉन्शियसली अवेयर रहेंगे कि जितनी भी नेगेटिव क्वालिटीज़ और हैबिट्स आपके अंदर हैं वो ब्लैक मैजिक का असर है। क्योंकि अब आप अवेक हो चुके हैं, अब आपके अंदर स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो चुकी है। अब आप जान चुके हैं कि आप एक सोल हैं, अब आप जान चुके हैं कि आप एक रूह हैं, अब आप जान चुके हैं कि आप कौन हैं। और जब आप कॉन्शियसली अवेयर हैं, इंट्यूटिवली अवेयर हैं कि आप कौन हैं, आप ऑथेंटिक हैं, आप एक रूह हैं, तो अब जब आप कॉन्शियसली अवेयर हैं तो ब्लैक मैजिक अगर ये लोग करेंगे तो आपके अंदर सिर्फ नेगेटिव हैबिट्स आएंगी, नेगेटिव अटैचमेंट्स आएंगे, लेकिन आप अवेयर रहोगे कि हाँ ये ब्लैक मैजिक के इन्फ्लुएंस से हुआ है,
जिसकी वजह से आप अपनी अवेयरनेस के थ्रू, अपने कॉन्शियसनेस के थ्रू इन हैबिट्स से डील कर पाओगे, ये जानते हुए कि हाँ ये हैबिट्स है, ये ब्लैक मैजिक का इन्फ्लुएंस है। मैं अपनी कॉन्शियसनेस से पॉजिटिव होके इन अटैचमेंट से मुक्ति आराम से पा लूँगा। जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए, जब आपको ऐसा लगता है कि मुझे किसी चीज़ की एडिक्शन है, तो आप उस चीज़ को छुड़ाते हो ना, कॉन्शियसली अवेयर होके कि ये चीज़ जो एडिक्शन है ये मेरे लिए ठीक नहीं है। मैं धीरे धीरे प्रैक्टिस करूँगा, धीरे धीरे कोशिश करूँगा और ये चीज़ें आराम से चली जाएंगी। तो आप कॉन्शियसली अवेयर हैं, आप जानते हैं आप कौन हैं। आपको अचानक से एक अवेकनिंग हुई है, एक स्पिरिचुअल रियलाइजेशन हुआ है, आपके अंदर मेरी रूह आई है, मेरी जो ट्रू लव वाली सोल है वो आपके अंदर आई और आप ज़िंदा हो गए। एंड थैंक गॉड कि आप ज़िंदा हो गए। अब आपकी लक जो है वो चेंज होने वाली है। अब आपकी जो लक है वो अब चेंज होने वाली है। अब आप दुनिया में कुछ महान करने आए हैं और आपको इस सोल को आपने पहचान लिया है और आपको ऐसे ही अपने ट्रुथ में और ऑथेंटिसिटी में रहना है। और चाहे कितना भी ये ब्लैक मैजिक कर ले, आप कॉन्शियसली अवेयर होना है, ये समझना है कि ये ब्लैक मैजिक है और ये कॉन्शियसली अवेयर होना है कि ये ब्लैक मैजिक है। जैसे हम कॉन्शियसली अवेयर रहते हैं कि अगर हमें किसी चीज़ का एडिक्शन है तो हम अवेयर होते हैं। तो जब हमें अवेयरनेस आ जाती है ना कि एडिक्शन है, ये चीज़ गलत है, तो हम उस एडिक्शन को कम कैसे करना है, उसकी जो पावर है वो आ जाती है, जिसकी वजह से हम हील हो जाते हैं, हील होने लगते हैं। तो अपनी रूह की पावर से आप अपने एडिक्शंस को, जो चीज़ें हैं, जो नेगेटिव अटैचमेंट्स हैं, उन्हें आप कंट्रोल कर सकते हो। आपको अपनी नेगेटिव अटैचमेंट्स को कंट्रोल करना है। अपनी रूह की स्ट्रेंथ से, आपके अंदर इनर स्ट्रेंथ है, ये चीज़ आपको याद रखनी है कि आपके अंदर इनफाइनाइट इनर स्ट्रेंथ है। आप एक सोल हो, आप एक प्योर सोल हो, आपके अंदर इनफाइनाइट स्ट्रेंथ है मेरी तरह, है ना। आपको उस पर फेथ करना है, विश्वास करना है, ठीक है। आपके अंदर मेरी रूह है, ठीक है। तो आप मम्मा के बच्चे हो, तो मम्मा की तरह स्ट्रॉन्ग हो, तो आपको मम्मा की तरह स्ट्रॉन्ग रहना है। और जो ब्लैक मैजिक के नेगेटिव अटैचमेंट्स हैं उन्हें आपको कंट्रोल करना है, ये अवेयर होके कि ये चीज़ तो ब्लैक मैजिक के इफ़ेक्ट्स हैं और मैं इससे ऊपर उठ जाऊंगा, मैं धीरे धीरे कंट्रोल कर लूँगा। ये चीज़ें आपको समझनी है, ठीक है। तो जिन लोगों ने डाइस चूज़ किया है उनके लिए ये मैसेज है। अब हम टैरो से मैसेज देखेंगे। कार्ड्स को मैंने शफल कर लिए हैं, अब हम देखेंगे कि क्या मैसेज है। क्या मैसेज है। ओके, सो यहाँ पे ना वार्निंग का मैसेज आ रहा है। यहाँ पे ये कार्ड्स रिवर्स में आए हैं। यहाँ पे एक वार्निंग का मैसेज आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहला मैसेज ये है कि आपकी जो लाइफ है, अभी आपकी लाइफ में कोई विक्ट्री, कोई सक्सेस कुछ नहीं है, ठीक है। हाँ, ठीक है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अभी क्या है ना दोस्तों, ये मैसेज वार्निंग का भी है। मैसेज अपने आप में ये मैसेज दे रहा है कि आपकी लाइफ में अभी प्रेजेंट टाइम में कोई सक्सेस नहीं है। आपकी रेपुटेशन ख़राब हो रही है, आपकी रेपुटेशन को ख़राब किया जा रहा है। एक लेडी है जो आपकी वाइफ हो सकती है, ठीक है, जिसकी सीक्रेट सोसाइटी में अथॉरिटी है, आपकी वाइफ, ठीक है। आर इनिशियल है, आप जानते हैं वो आपकी वाइफ है, ठीक है। यहाँ पे ये किसी पर्टिकुलर इंसान की पर्टिकुलर वाइफ है जिसका इनिशियल आर से है, आप इसे जानते हैं, इसकी अथॉरिटी है। और इसने ब्लैक मैजिक के थ्रू क्या किया, आपकी जो विक्ट्री है, जो आप अपनी लाइफ में सक्सेस होने वाले हो,
उस चीज़ को इसने रोक दिया। ये चाहती है कि आप अपनी लाइफ में कभी सक्सेस ना करो। आप अपनी लाइफ में सक्सेस होने वाले हो, आप जो चाहते हो उसमें आपको सक्सेस मिलने वाली है, लेकिन ये पूरी कोशिश कर रही है कि आपकी जो सक्सेस है वो ना हो। इसने ब्लैक मैजिक किया है, ठीक है। ब्लैक मैजिक से इसने क्या किया, इसने ब्लैक मैजिक से आपको पास्ट में गिल्ट में डाल दिया। इसने क्या किया, सारा ब्लेम आप पे लगा दिया, ठीक है। आपकी वाइफ ने, ठीक है, आपकी फैमिली, ठीक है, आपकी फैमिली, आपकी वाइफ, ठीक है, इन्होंने क्या किया, आपकी वाइफ ने पूरी जो चीज़ है सारी चीज़ें ब्लेम आप पे डाल दी। आपसे फ़ाइट करा, आपको सुनाया, सारी चीज़ें आप पे डाल दी, सारा ब्लेम आप पे डाल दिया और आपको पास्ट में और गिल्ट में डाल दिया। आपको ऐसा फ़ील कराया कि आपकी सारी गलती है। आपको बार बार फ़ील कराया कि आप ही वो पर्सन हो जिसने अपनी लाइफ में हमेशा गलतियाँ करी हैं। आपको ऐसे पॉलिटिक्स खेल कर, इमोशनल मैनिपुलेशन का यूज़ करके आपको गिल्ट में डाला, जबकि आपकी कोई गलती नहीं थी। आप तो अपनी लाइफ में सक्सेस पाना चाहते थे, आप अपनी लाइफ में सक्सेस पाना चाहते थे, आपकी कोई गलती नहीं थी। आपकी इंटेंशन ये थी कि आपको सही तरीके से अपनी लाइफ में विक्ट्री चाहते थे, आपकी इंटेंशन थी। आप अपनी लाइफ में जो भी काम कर रहे थे सही करना चाहते थे आप अपनी लाइफ में, लेकिन इसने आपके लक को चेंज करके रख दिया। आप पे ब्लैक मैजिक किया, जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में गलत तरीके से सक्सेस हासिल करने लग गए। ये किया था, आपकी वाइफ ने आप पे ब्लैक मैजिक किया था और आप गलत तरीके से अपनी लाइफ में सक्सेस करने लग गए। ये लेडी है जिसने आपको बहुत सारे इस लेडी ने ही आपको सीक्रेट सोसाइटी का ऑफ़र दिया था, आर, ठीक है। ये आपके रिलेटिव्स में है, आप जानते हैं इसे, आर, ठीक है। तो उसने आपको सीक्रेट सोसाइटी का ऑफ़र दिया था, ठीक है। इसने आप पे ब्लैक मैजिक किया क्योंकि आप ग्रेटनेस के लिए बने थे, इसको मालूम था, तो उसने आपका यूज़ किया, आपकी क्वालिटी का यूज़ किया। ये लड़की देखो, ये जो लेडी है, ठीक है, ठीक है, आप जो देख रहे हो आप में से किसी की ये वाइफ है, आर इनिशियल है, आप जानते हैं, ठीक है। तो इसको मालूम था कि आप चारों ग्रेटनेस के लिए बने, ठीक है। ये जिसकी वाइफ है ना, इसको ये पता था कि उसका जो हस्बैंड है, यानी कि आप जो वीडियो देख रहे हो, ठीक है, इसको मालूम था कि आप ग्रेटनेस के लिए बने हो, मेरी तरह आप महान काम करने के लिए बने हो और आपके अंदर जो कैपेबिलिटीज़ है वो मेरी तरह है, ठीक है। तो उसको मालूम था, तो उसने क्या किया कि इसने आपकी जो स्पिरिचुअल कैपेबिलिटीज़ हैं, आपकी जो हाइटेंड इंट्यूशन है, आपकी जो सुपर नेचुरल पावर्स है, उसका यूज़ किया इसने अपने फ़ायदे के लिए। डेविल की वर्शिपर थी ये, तो उसने डेविल की वर्शिप करने के लिए आपकी जो पॉजिटिव क्वालिटीज़ है उसको गलत तरीके से यूज़ करके इसने आपसे गलत तरीके से वो करवाया, अपना काम कराया और आपको गलत तरीके से फेमस कर दिया सीक्रेट सोसाइटी में, ठीक है। लेकिन आज आपको ये सारी चीज़ें रियलाइज़ होती हैं, आज चीज़ें आपको रियलाइज़ हो गई है कि इस वाइफ ने आपके साथ क्या किया है, किस तरीके से इसने आपको गलत ऑफ़र दिया, आपको बहकाया, आप पे ब्लैक मैजिक किया, आप पे ब्लैक मैजिक किया, आपको ब्लाइंड फोल्ड कर दिया, आपको ट्रुथ से दूर कर दिया, आप पे स्लीप मैजिक किया, जिसकी वजह से आप इसके बहकावे में आ गए, जिसकी वजह से आप इसकी अट्रैक्शन में आ गए, और अट्रैक्शन में आने के बाद आपको गलत तरीके से वो मिली, ठीक है, रेपुटेशन आपको गलत तरीके से मिली। सीक्रेट सोसाइटी में आपको बहुत अच्छी पोजीशन मिली जो कि इसने दिलाई, क्योंकि ये पहले से ही थी सीक्रेट सोसाइटी में। इसकी जो पोजीशन है ये पहले से बहुत अच्छी पोजीशन पे थी, तो उसने आपको बहका के ब्लैक मैजिक करके आपको अपने अंडर कर लिया। इसने आपको अपना हस्बैंड बना लिया, क्योंकि इसको पता था
कि आप अपनी लाइफ में ग्रेटनेस के लिए बने हो और आपके अंदर बहुत अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं मेरी तरह। तो उसने आपकी क्वालिटी को गलत तरीके से यूज़ करने के लिए, आपको गलत तरीके से आपकी ब्यूटीफुल क्वालिटीज़ को यूज़ करने के लिए इसने आपको गलत जगह डाल दिया, गलत तरीके से गलत जगह डाल दिया। तो उसने क्या किया, आपकी जो क्वालिटीज़ है उसको गलत तरीके से यूज़ किया। अब अगर आपकी क्वालिटी को अगर अच्छी तरीके से यूज़ अगर आप करते ना, अगर आप ब्लैक मैजिक के इन्फ्लुएंस में नहीं होते, अगर ये वाइफ आपकी लाइफ में नहीं आती, तब आप मेरी तरह अपनी कैपेबिलिटीज़ को कहाँ से कहाँ पहुँचा जाते। सोचो कि अगर आप अपनी क्वालिटीज़ का सही तरीके से यूज़ करते तो आप अपनी कैपेबिलिटीज़ को कहाँ से कहाँ पहुँचा जाते। लेकिन इसने क्या किया, इसकी गलती थी, इसने ब्लैक मैजिक किया आपको अपने पर्पस से। इसने आपकी सुपर नेचुरल पावर्स को ब्लॉक कर दिया। ठीक है, आपकी जो लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, जो भी क्वालिटीज़ थी, इसने अच्छी जगह पे यूज़ करने से इसे ब्लॉक कर दिया। और आपकी जो सुपर नेचुरल क्वालिटीज़ थी उसने गलत स्वार्थ के लिए, अपने फ़ायदे के लिए इसने यूज़ किया। इसकी जो अथॉरिटी है ये आपसे ज़्यादा, इसकी पोजीशन है सीक्रेट सोसाइटी में। इसने आपसे कहा कि अगर तुम मेरी बात मानोगे, अगर जो मैं कहूँगी अगर तुम ये करोगे, अगर तुम ये ऑफ़र एक्सेप्ट करोगे। इसने आपको बहुत सारे ऑफ़र्स दिखाए, इसने आपको फ़ॉल्स ऑफ़र्स दिए, झूठे वादे किए। इस पर्सन ने आपसे झूठे वादे किए हैं। इसने आपसे कहा कि अगर तुम मेरा काम करोगे, ठीक है, इसने आपको झूठे ऑफ़र्स दिए। इसने कहा कि अगर तुम मेरा गलत काम करोगे, ठीक है, इसने आपसे कहा कि अगर तुम मेरा गलत काम करोगे तो मैं तुम्हें फेमस कर दूंगी सीक्रेट सोसाइटी में। इसने आपको झूठे प्रॉमिसेस दिए, ठीक है, और इसने आपको फेमस कर भी दिया, लेकिन गलत तरीके से। आपका मेन पर्पस था ऑथेंटिक होकर सही तरीके से अपनी लाइफ में सक्सेस गेन करना। लेकिन इसने क्या किया, इसने आपको झूठे वादे दिए और बोला कि अगर तुम मेरे गलत काम करोगे तो मैं तुम्हें फेमस कर दूंगी सीक्रेट सोसाइटी। ठीक है, तो तुम सीक्रेट सोसाइटी में फ़ेमस हुए, ठीक है। इसने तुमसे कहा कि मैं तुम्हें दुनिया में फ़ेमस कर दूंगी अगर तुम मेरा गलत काम करोगे। लेकिन क्या हुआ कि आपको रियलाइज़ हो गया कि इसने जो मुझसे वादे वगैरह करे थे ये तो मुझे बेवकूफ़ बना रही थी। ये जो काम इसने मुझे करने के लिए कहा ये तो मेरी ऑथेंटिसिटी के ख़िलाफ़ है, ये तो मुझे करना ही नहीं था, इससे तो मेरा लॉस हुआ है। जब आपको रियलाइज़ हुआ तो आपको रिग्रेट होने लग गया कि यार मैंने किस वाइफ़ की बात मानी, इसने तो मुझे शुरू से ही धोखा दिया है। ये तो मेरी लाइफ में आई ही इसीलिए थी ताकि मुझे गलत ऑफ़र देके ये मुझसे काम करा सके। इसने तो मुझसे शादी अपने डेविल के एजेंडा को पूरा करने के लिए करी थी। ये वाइफ़ तो प्लान बना के आई थी कि ये मुझ पे ब्लैक मैजिक करेगी। आप इससे अट्रैक्ट हुए थे क्योंकि इसने ब्लैक मैजिक किया था, इसने आप पे लव स्पेल किया था जिसकी वजह से आप इससे अट्रैक्ट हो गए थे। ये ब्यूटीफुल नहीं थी, ये ब्यूटीफुल नहीं है, ये दिखने में भी ब्यूटीफुल नहीं है, कुछ भी नहीं है ये ब्यूटीफुल नहीं है। इसने आप पे ब्लैक मैजिक किया था, ठीक है। इसकी अथॉरिटी है सीक्रेट सोसाइटी में, इसके पास सब कुछ होगा, ठीक है। लेकिन इसने आप पे ब्लैक मैजिक किया और आपको अट्रैक्ट कर लिया क्योंकि इसने अपने आप को आपके सामने प्रेजेंट ऐसे किया था कि जैसे ये सबसे अट्रैक्टिव है, सबसे ब्यूटीफुल है, इसकी बॉडी बहुत ब्यूटीफुल है, ये मेकअप करती है, इसके फीचर्स काफ़ी अच्छे हैं, इसके नए नक्शे काफ़ी अच्छे हैं। तो इसने आपको अट्रैक्ट कर लिया, इसने आपको प्रेजेंट ऐसे किया था कि इसके पास पैसा है, इसके पास शोहरत है, इसके पास नाम है। लेकिन जब आपको रियलाइजेशन हुआ कि यार इसने तो मुझ पे ब्लैक मैजिक किया था, इसने आपकी लाइफ में ना, ये आपको पहले से ही जानती थी,
इसने जब आपसे मैरिज नहीं करी थी ना, तब से ही आपको जानती थी कि आप ग्रेटनेस के लिए बने हो, क्योंकि सीक्रेट सोसाइटी से कनेक्टेड थी, तो ये पहले से ही आपको जानती थी। तो इसने आपको सक्सेस, तो फिर क्या हुआ, ये आपको पहले से ही जानती थी, तो आप सक्सेस करने के लिए बने थे, तो उसने आप पे ब्लैक मैजिक कर दिया ताकि आप सक्सेस ना करो। तो जब आप सक्सेस ना करो, जब इसने आपकी लाइफ में तबाही मचाई, उसके बाद इसने एंट्री मारी है, और ऐसे इसने एंट्री मारी है, एक एंजल के रूप में इसने दिखावा किया कि मैं तुम्हें सपोर्ट करूँगी, मैं तुम्हें हेल्प करूँगी। इसने तुम्हें ऑफ़र दिया ये बोल के कि तुम्हारी लाइफ तो ख़राब है, चलो मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ, ठीक है। तो इसने तुम्हारी हेल्प करी, ठीक है, झूठ मूठ में इसने तुम्हें बेवकूफ़ बनाया और तुम इसके झांसे में आ गए, और तुमने सीक्रेट सोसाइटी के चलते इससे शादी करी, ठीक है। तुमने इससे शादी करी और इसके चलते तुमने अपने पेरेंट्स को धोखा दिया, सब कुछ धोखा दिया, ये शादी धोखे से हुई, ठीक है। फिर इसने जो जो कहा वो तुमने किया, पैसे, शोहरत, अट्रैक्शन, इसके मोह में आके तुमने इस वाइफ के मोह में आके अपनी मॉम को मॉम का मर्डर कर दिया, अपनी सिस्टर का मर्डर कर दिया, अपने रिलेटिव्स में लोगों का मर्डर कर दिया, और इसके कहने पे तुम मेरा मर्डर करने जा रहे थे, ठीक है। इसने शुरू से तुम्हें अंधा रखा, तुम्हारी जो सक्सेस है वो भी गलत तरीके से है, ठीक है। लेकिन तुम्हें इसका रिग्रेट बहुत, अब तुम्हें इसका रिग्रेट हुआ कि इसने ये सब कुछ किया। तुम्हें रियलाइज़ हुआ कि यार ये तो इसने गलत किया है, इसने तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, इसने तो मुझे अपने रियल पाथ, ऑथेंटिसिटी से इसने मुझे भटका दिया, तो इसका तुम्हें रिग्रेट हुआ। अब क्या हो रहा है, अब तुम पास्ट में नहीं हो, अब तुम पास्ट से बाहर आ रहे हो, अब तुम हील हो रहे हो, अब तुम्हें रियलाइजेशन हो रहा है कि अब मुझे पास्ट में नहीं रहना, मुझे फॉल्स ऑफ़र में नहीं रहना। अब तुम इस फॉल्स ऑफ़र से ऊपर आने की कोशिश कर रहे हो, अब तुम ऊपर आने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। जो इसने तुम्हें ये गलत ऑफ़र्स वगैरह प्रोवाइड करे थे ना, अब तुम इससे बाहर आ रहे हो, अब तुम्हें नहीं चाहिए ये ऑफ़र, ये वाइफ, कुछ नहीं चाहिए। अब तुम चाहते हो कि अपनी ऑथेंटिक लाइफ में तुम आना चाहते हो, अपनी रियल लाइफ में तुम आना चाहते हो, यहाँ से अब तुम प्रोग्रेस करना चाहते हो। ये थी रीडिंग। जिन्होंने डाइस को चूज़ किया था ना, उनकी ये रीडिंग है। जिन्होंने डाइस को चूज़ किया था उनकी ये रीडिंग है। तो इस रीडिंग का यही मकसद है कि अब तुम्हें रियलाइजेशन हो चुका है कि तुम्हारी फैमिली, तुम्हारी वाइफ ने कैसे तुम्हें धोखा दिया, जिसकी बात मानकर तुमने अपने रिलेटिव्स, अपनी मॉम, अपने फादर की डेथ करी, वो भी इस वाइफ के कहने पे। तुमने शादी भी धोखे से करी है, सीक्रेट सोसाइटी में कॉन्ट्रैक्ट बना के। इसने तुम्हें अपने झांसे में लिया, ब्लैक मैजिक करके ये आई तुम्हारे पास। इसने सबसे पहले तुम्हारी लाइफ को तबाह किया, उसके बाद ये फरिश्ता बन के आई तुम्हारे पास कि तुम इसको, ये आई और इसने तुम्हें ऑफ़र दिया, ठीक है। वो भी झूठा ऑफ़र, वो भी तुम्हें सीक्रेट सोसाइटी में डालने के लिए ये तुम्हारी लाइफ में आई, ठीक है। और इसने तुमसे शादी कर ली, ठीक है। ये सच है। तुम इस वाइफ को शादी से पहले जानते हो, ये शादी से पहले तुम्हारी लाइफ में आई है, इसने तुम्हें सीक्रेट सोसाइटी में डाला, उसके बाद तुमने इससे शादी करी है। आपने क्या किया, ये लेडी आई आपको बहकाने के लिए, आपको फूल बनाने के लिए, आप इसकी बातों में आ गए, इसकी बातों में आके आपने इससे शादी कर ली, अपने पेरेंट्स को धोखा दिया। शादी से पहले आप इसको जानते थे और आपकी फैमिली को आपने धोखा दिया, ठीक है। अपनी फैमिली को आपने धोखा दिया, ठीक है, और ये चीज़ करी। जबकि पेरेंट्स थे, ठीक है, जो आपके पेरेंट्स थे वो भी उन्होंने भी आपको अडॉप्ट किया था, ठीक है। ये ऐसा बहुत बड़ा गेम है, ठीक है, ये बहुत बड़ा गेम है, बहुत बड़ी रियलिटी है कि आपके पेरेंट्स ने आपको अडॉप्ट किया था, ठीक है। पेरेंट्स भी आपका भला वैसे नहीं चाहते थे, ठीक है। और ये ऐसी चीज़ थी कि पता है क्या, सीक्रेट सोसाइटी में ऐसा भी होता है कि आपको डेविल के लिए ख़ुद को सैक्रिफाइस करना होता है,
ठीक है। तो आपके पेरेंट्स आपके जो पेरेंट्स हैं ना, उनको भी मालूम था कि उन लोगों का मर्डर होने वाला है सीक्रेट सोसाइटी में, और आप लोगों ने किया होगा। ठीक है, आप लोगों ने किया होगा, ये क्राइम किया होगा। सीक्रेट सोसाइटी कुछ ऐसा इसका फंक्शन होता है कि जो चीज़ आपको पता होती है, कुछ चीज़ें आपको पता होती हैं, कुछ चीज़ें आपके पेरेंट्स को पता होती हैं। उनको भी पता था कि उनका मर्डर होने वाला है, लेकिन आपको ये लग रहा था कि शायद उनका मर्डर आप कर रहे हो। ठीक है, तो ये चीज़ें काफ़ी डीप हैं, बहुत डीप ट्रुथ है। और इन चीज़ों का जो सीक्रेट सोसाइटी का जो सीक्रेट है वो ये है कि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे और उनको कुछ और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। सो ये बहुत डीप चीज़ें हैं जो समझ में आएंगी आपको बाद में। मैं समझाऊंगी तो समझ में शायद आ जाए थोड़ा थोड़ा। तो ये था कि वीडियो भी लंबी होने वाली है, 46 मिनट्स हो गए हैं। मुझे बाकियों का भी पिकअप कार्ड रीडिंग करनी थी, लेकिन आज मैं सिर्फ डाइस रीडिंग का करूँगी। ये वीडियो सबसे रेजोनेट करेगी एनीवे, ओके। तो क्या था कि जो आपके पेरेंट्स जो थे, ठीक है, देखो ये जो फैमिली है ये कल्ट है, ठीक है। तो आपके जो पेरेंट्स थे वो भी कल्ट में शामिल थे, ठीक है। उनको मालूम था कि उनका जो है मर्डर होने वाला है, ये सीक्रेट सोसाइटी का कमांड था, ठीक है। और उनको मालूम था कि आप उनका मर्डर करोगे, ठीक है। ठीक है, तो आपके पेरेंट्स को मालूम था कि आपका आप उनका मर्डर करोगे, उनको मालूम था। सीक्रेट सोसाइटी ने उनको बताया हुआ था। सीक्रेट सोसाइटी ने आपके पेरेंट्स को पहले से इन्फॉर्म किया था कि आप उनका मर्डर करोगे, ठीक है। ये चीज़ थी, ठीक है। आपके पेरेंट्स सो आपके जो पेरेंट्स हैं उनको मालूम था कि उनका मर्डर होने वाला है। उन्होंने डेविल के लिए, वो डेविल वर्शिपर थे, तो उन्होंने खुद का सेक्रीफाइस करा और उन्हें मालूम था कि आप करने वाले हो, तो आपने उनका मर्डर कर दिया ये सोच के कि आप उनका मर्डर करने जा रहे हो, ठीक है। क्योंकि सीक्रेट सोसाइटी ना काम ही इस तरीके से करती है कि कुछ सीक्रेट्स आपको पता होंगे, कुछ उनको, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने करी, ठीक है। और ये चीज़ें ना बहुत डीप चीज़ें हैं, बहुत डीप चीज़ें हैं। ऐसी चीज़ें हैं कि आपके पेरेंट्स को मालूम भी होगा कि उनका मर्डर होगा, पर ये नहीं मालूम होगा किस दिन होगा, कब होगा। ये चीज़ें ना काफ़ी डीप है, काफ़ी हिडन चीज़ें हैं, ठीक है। इसमें दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं कि या तो उनको मालूम है कि उनका मर्डर होने वाला है एज अ डेविल के नाम पे, ठीक है, कॉल, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी ये है कि या तो आपकी मॉम को मालूम था कि